तो आज हमारी वीडियो होने वाली है ब्लीच पर, जहां पर हम टॉप 10 पावरफुल कैप्टन्स को रैंक करने वाले हैं। और हमेशा की तरह ये रैंकिंग मेरा ओपिनियन होगी, शायद ये तुम्हारे विचारों से मैच ना करे, इसलिए कमेंट में तुम अपनी लिस्ट भी शेयर कर सकते हो। और कर ही देना, शर्माना क्या इसमें। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें चैनल पर डिफरेंट एनिमे की वीडियो देखने को मिलने वाली है, खासकर ब्लीच को लेकर, जहां पर हम ब्लीच के फ्रूट से लेकर सीड तक का सफर तय करेंगे, यानी सारी जानकारी एक ही चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और लाइक तो जरूर ही कर देना। बढ़ते हैं अपनी रैंकिंग की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जोशीरो ओकिटागे से, जो 13th डिवीजन का कैप्टन रह चुका, जिसके अंडर में रुकिया काम करती थी। उटिकाटे के पास इमेंस स्पिरिचुअल पावर है, जहां पर वो यामामोटो के स्पिरिचुअल प्रेशर से भी ओवरवेल्म नहीं होता है। और इसका एक रीजन भी है, उटिकाटे को 3 साल की एज में एक रेयर लंग डिजीज हो गई थी, और उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने फॉलन गॉड मिमी हागी से प्रे किया, जिससे वो बच तो गया पर एक शिनिगामी बन गया। उटिकाटे को खुद यामामोटो ने ट्रेन किया था, और ये गोटे 13 के ओल्डेस्ट कैप्टन में से एक है। ये काफी स्ट्रांग है, बस एक चीज से होल्ड बैक करती है, वो है इसकी इलनेस, जो कंप्लीटली क्योर नहीं हुई है। इसकी इलनेस की वजह से इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी भी कम हो गई है, पर इस इलनेस की वजह से उसके पास काफी सारी मेडिकल नॉलेज आ गई है। उटिकाटे की पावर में सबसे आगे स्टैंड करती है उसकी ड्यूरेबिलिटी, जहां पर इसने लेलिनेट सीरो को बेयर हैंड ब्लॉक कर दिया था। नेक्स्ट है तोशिरो हित्सुगाया, जो नेचुरली काफी टैलेंटेड है। उसने यंग एज में स्ट्रेंथ और पोजीशन ऑफ कैप्टन दोनों हासिल की थी। तोशिरो के पास उसकी शिकाई और बानकाई दोनों है। तोशिरो अपने कटाना के थ्रू आइस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, और हायोरी मारू पूरे सोल सोसाइटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस एलिमेंटल जांगपाक्टो है, जहां पर इसकी शिकाई और बानकाई दोनों ही लगभग सेम सेम, बस जो डिफरेंस है वो इसकी इंटेंसिटी पर है। शिकाई में वो लेस क्वांटिटी ऑफ आइस को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करता है, और वहीं पर उसकी बानकाई राइगोरेन हायोरुमारू में आइस उसकी ब्लेड से होते हुए उसकी बॉडी में फ्लो करती है और उसे विंग टाइप का देता है। काफी यंग होने की वजह से तोशिरो एक्सपीरियंस में लैग करता है बाकी कैप्टन के सामने, क्योंकि वो टाइम के साथ ही आता है, बट बाकी चीजों में तोशिरो काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट है ब्याकुया कुचकी, जो 28th हेड है कुचकी फैमिली का और 16 डिवीजन का कैप्टन भी। ब्याकुया सीरीज में हमेशा से कोल्ड हार्टेड पर्सन दिखाया, बस बाहर, क्योंकि उसे हमेशा अपने स्टेटस एज अ हेड बना के रखना होता है, पर वो दिल से काफी साफ है। वो इचियो के साथ फाइट करता, उसे जीतने देता ताकि वो रुकिया को बचा सके, जो काम वो नहीं कर पा रहा था रूल्स में रहने की वजह से। पावर की बात करें तो नोबल फैमिली से होने की वजह से ब्याकुया के पास इमेंस स्पिरिचुअल पावर्स हैं। उसके पास शिकाई और बानकाई दोनों हैं, जहां पर उसकी शिकाई सेनवोजा कुरा में उसका ब्लेड 1000 पीसेस में हो जाता, और ब्याकुया सभी टाइनी ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकता है और एक साथ डिस्टेंस में फाइट कर सकता है। और उसकी बानकाई सेंजो बाकुरा कागेयोशी, जिसमें वो 2 रोज बनती है 1000 जाइंट ब्लेड्स, और फिर वो 1000 टाइनी ब्लेड्स में स्कैटर्ड होते हैं, और एनिमी कुछ कर पाए उससे पहले उसे समझ आ जाता कि दादा आज तो गए, आज तो मरे। नेक्स्ट है उराहारा की प्राइवेट पुशी कैट योरिची, जो 2nd डिवीजन के कैप्टन रह चुके हैं और ओमिनी सुकीडो की कमांडर भी। योरिची का बचपन उराहारा और तेसाई के बीच में बीता है। पावर की बात करें तो योरिची के पास एक यूनिक एबिलिटी शेप शिफ्टिंग, जिसमें वो एक ब्लैक कैट बन जाती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। योरिची फ्लैश गॉड का टाइटल होल्ड कर, और पूरी सोल सोसाइटी की हिस्ट्री में उससे ज्यादा अच्छा हो का मास्टर पैदा नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी होगा तो भूल जाना उसे। योरिची के लिए कुछ भी करेंगे। नोबल हाउस से होने की वजह से इसके पास भी इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी, और इसकी पावर तो 4th एस्पार्ड और 0 की इससे भिड़ने के बाद समझ आ जाती है। योरिची की शिकाई और बानकाई अभी तक रिवील नहीं की गई है, बट स्टिल वो इतनी पावरफुल है। योरिची को अभी तक शिकाई और बानकाई की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो अपने कीडो, शुंको, हाकुडा और शिम्पो में इतनी मास्टर है, पर शायद उसकी बानकाई हमें जल्दी देखने को मिले। नेक्स्ट है कीसके उराहारा, फॉर्मल कैप्टन ऑफ 12th डिवीजन, इसी के साथ फाउंडर ऑफ SRDI यानी सर्दी। उराहारा भैया अपनी सोल सोसाइटी को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं और अपने स्टोर में शिनिगामी आइटम्स बेचते हैं और बच्चों के झगड़ों को सुलझाते हैं। उराहारा की जिंदगी सोल सोसाइटी में अच्छी चल रही थी, जब तक उसे गंभीर कारणवश वहां से निकाल नहीं दिया गया बिना उसकी पूरी बात सुने। पुरानी बातों में मिट्टी डालते हैं, चलो उराहारा की पावर्स के बारे में जानते हैं। ये फनी दिखने वाला गाय एक्सट्रीमली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन, जिसके साथ बैटल करना दिमाग के साथ कबड्डी लड़ने जैसा है। इसी के साथ उराहारा भी कीड़ों की सभी फॉर्म्स और बाकी आर्ट्स को मास्टर रखता है। उराहारा के इंटेलिजेंस का सबूत है SRDI, जहां पर उसने काफी सारी चीजें इन्वेंट की है, जिन चीजों को सोल सोसाइटी की हिस्ट्री में कभी सोचा भी नहीं गया था। फिर भी देखो उन सारों ने कदर तक नहीं करी टैलेंट। उराहारा की जानपाक्टो का नाम है बेनहीमे, और उसके पास शिकाई और बानकाई दोनों है। उराहारा के बस बोलने पर से अपनी शिकाई को रिलीज कर सकता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करना, जो काफी डिवास्टेटिव क्रिएटिव होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट अटैक्स को यूज करना। इसी के साथ उसकी बानकाई एक जायंट वुमन का फॉर्म लेती है, जो सिंगल टच में किसी भी चीज को रिस्ट्रक्चर कर सकती है, और इसी के साथ वो हील भी कर सकता है, जैसा उसने अपनी आंखों के साथ किया था। नेक्स्ट है रेत्सु उनोहारा, जो पहले यूरिची के नाम से जानी जाती थी और 4th डिवीजन को कमांड करती थी। रेत्सु सबसे ओल्डेस्ट और एक्सपीरियंस कैप्टन में से एक थी, और सोल सोसाइटी की सबसे बेस्ट हीलर भी। अगर तुमने कैनपाची का नाम सुना है तो इस बंदी की पावर्स का तुम अंदाजा खुद लगा सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थी जो कैनपाची का नाम होल्ड करती थी।
उनोहाना की मास्टर हीलिंग में थे, पर इसी के साथ वो जान लेना भी अच्छे से जानती थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल की तारीफ करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप करंट कैनपाची से भी ज्यादा सुपीरियर थी। उनोहाना के पास शिकाई और बानकाई दोनों थी। कैनपाची की बात हो ही रही तो हम कैनपाची ज़ाराकी को कैसे छोड़ सकते हैं। ज़ाराकी जो 11th कैनपाची की पोजीशन होल्ड करता है और 11th डिवीजन का कैप्टन भी है। ज़ाराकी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने मोस्ट ऑफ अपोनेंट को बहुत जल्दी हरा देता था। इसीलिए उसने एक स्पेशल टाइप का आई पैच बनवाया अपने लिए, जो उसके रेडियो को सील कर सके और उसकी विजन को भी कम कर सके। इसी के साथ एनिमी का एडवांटेज देने के लिए उसने अपने बालों के ऊपर छोटी छोटी बेल लगा दी, ताकि एनिमी इजीली उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाए। रे कैनपाची तो देव मानुस निकला। पर राइजन के हारने के बाद कैनपाची ने वो पहनना बंद कर दिया। ज़ाराकी ने बाकी लोगों की तरह शिनो अकेडमी से ट्रेनिंग नहीं ली, स्टिल उसके पास एक कैप्टन के लेवल की स्किल्स थे। ज़ाराकी वो अकेला कैप्टन है जिसे अब तक अपनी जान पार्टनर का नाम नहीं पता था, यानी वो अपने ब्लेड को रिलीज नहीं कर सकता था। लेकिन उनोहाना को हराने के बाद ज़ाराकी अपने जानपाक्टो का आवाज सुन पाता है, नोज़ाराशी, और शिकाई रिलीज फॉर्म में वो एक ग्रेट एक्स की फॉर्म लेती है। ज़ाराकी की बानकाई अननेम्ड है, बट उसके एक्टिवेट होने से वो ह्यूज एनर्जी वेव को रिलीज करता है, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शिनसुई क्योराको, जो 8th डिवीजन कैप्टन था और अब 1st डिवीजन का। इसी के साथ वो गोटे 13 कैप्टन भी है, क्योंकि अब मिस्टर यामामोटो निकल लिए है। शिनसुई भी सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन में से एक है, जिसे यामामोटो ने ट्रेन किया था। शिनसुई भले कम फाइट करता है, क्योंकि वो इसलिए कि सबसे पुराना शिकारी शिकार करके थक जाता है। ओल्ड इज गोल्ड। शिनसुई ओनली कैप्टन है जो 2 स्वॉर्ड यूज करता है, यानी उसके पास 2 जानपाक्टो स्पिरिट्स हैं। वन अ रियल मॉन्स्टर। शिनसुई का बानकाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना कि उसे यूज करने के लिए सॉलिड रीजन होना चाहिए। वो बस कैजुअली उसे यूज नहीं कर सकता है। शिनसुई अपने शिकाई के साथ बानकाई को यूज कर सकता है, और वो तभी से यूज करता है जब उसका कोई भी एलाय उसके पास नहीं होता, यानी उसका ये फाइनल रिजॉर्ट होता है। नेक्स्ट है मिस्टर यामामोटो, जो फॉर्मल कैप्टन था गोटे 13 और 1st डिवीजन का। एनीमे देखकर इतना तो पता चल गया होगा तुम्हें भी कि आदमी जितना था बुड्ढा, उससे उतना दूर रहना चाहिए। उसकी सफेद बाल और चिकनी टाट उसकी इमेंस पावर को शो करता है, इसलिए ये राय तो मेरी मान लो कि बुड्ढों से दूर रहना चाहिए। क्या पता कौन यामामोटो बनकर बैठा हो। यामामोटो हाईएस्ट कैलिबर का स्वॉर्ड्समैन था, जहां पर उसे 2 कैप्टन लेवल के शिनिगामी के साथ फाइट की थी और बिना किसी इंजरी के दोनों को पटक के पील दिया था। यामामोटो के पास सबसे ओल्डेस्ट और पावरफुल फायर टाइप जानपाक्टो थे, जो सबसे पावरफुल जानपाक्टो थी पूरे सोल सोसाइटी की। इवन उसकी शिकाई भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हर चीज को जला सकती थी, और उसकी बानकाई तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अटैक है, जो एयर के मॉइस्चर को खत्म कर देती है, और वो उसे ज्यादा टाइम तक यूज भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो बुड्ढा है, बल्कि इसलिए कि वो हर चीज को जलाकर राख कर देगी। नेक्स्ट है आइजन, फॉर्मल कैप्टन ऑफ 5th डिवीजन एंड सोल सोसाइटी की लंका लगाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का था। ब्लीच या फिर कहीं भी आइजन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। मैंने ये वीडियो बनाई है, ये भी उसकी मर्जी है। तुमने ये वीडियो देखी है, ये भी उसका प्लान है। तुम इसे लाइक करोगे, ये भी आइजन का प्लान है। फॉर सम रिस्पेक्ट सभी लोग कमेंट करो, आई एम पार्ट ऑफ हिज प्लान। आइजन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बुद्धि, जिसने हर चीज के स्किल्स को मास्टर किया हुआ है। वो सभी तरह के कीड़ो स्पेस को टिप्स पे यूज करता है। आइजन इस लेवल पे था कि वो 4 कैप्टन के अगेंस्ट में फाइट करता है, और उनमें से 2 बानकाई भी यूज करता है, जहां पर वो सभी को हरा देता है, और वो भी कुछ कपल ऑफ स्ट्राइक्स में। आइजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने इसी को की बानकाई को अपने एक हाथ से रोक दिया था एफर्टलेसली। आइजन की शिकाई है मैनिपुलेशन, जिसे वो 5 सेंसेस कंट्रोल कर सकता है, और इस हिप्नोसिस में एनिमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक आदमी इतना चंट और इंटेलिजेंट है, ऊपर से ऐसी पावर भी। कोई एनिमी बचे तो बचे कैसे, और अभी तक इसकी बानकाई को भी नहीं दिखाया गया है। उसके बिना ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सोचो उसकी बानकाई कितनी पावरफुल होगी। अपने डोमेन बना के एनिमी को नचवाएगा मुन्नी बदनाम हुई पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कराना नेक्स्ट ब्लीच की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।